Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक कहानी दो औरतों की, दोनों के जीवन में एक ही घटना एक साथ घटी। दोनों का फैसला बिल्कुल एक सा और अंजाम। रमा अब जीना नहीं चाहती थी, ख़त्म कर देना चाहती थी इस जीवन को। दिमाग में केवल यही बात घूम रही थी। फैसला हो चुका था, बस अंजाम कैसे देना है यही सोच रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने ही विचारों में खोई रमा फर्श पर ही बैठी, ना जाने कब से फर्श को ही घूरे जा रही थी। पति की बेवफाई ने रमा को अंदर तक तोड़ दिया था। उसकी कही बातें दिल और दिमाग में सूल की तरह चुभ रहे थे। इस बार तो आनंद ने हद ही कर दी। अब जीने का कोई मतलब नहीं है, ना रहूंगी और ना ये सब देखूंगी। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। एक नज़र उनको देखा, उन पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू का एक भी कतरा नहीं था। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रमा धीरे से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। गले में फंदा डालने ही वाली थी कि कुछ धम्म गिरने की आवाज़ आई। रमा का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगता है। तभी रमा की 6 साल की बेटी चिल्लाती है, मम्मी बाबू बेड से गिर गया है। आप कहाँ हो? देखो ना बाबू कितना रो रहा है। रमा, बाबू बेड से नीचे गिर गया है। दौड़कर दूसरे रूम में आई और बेटे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। बेटी रोते हुए बोलती है, माँ आप कहाँ चली गई थी? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा था। आप हम लोगों को अकेले छोड़कर नहीं जाया करो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। रमा अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लेती है और रोने लगती है। दोनों बच्चे रमा के सीने से चिपक कर सो जाते हैं। रोते रोते रमा भी कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। रमा की नींद टूटी मीनू की आवाज़ सुनकर। मीनू रमा की घर की कामवाली बाई। अरे मैडम जी, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया है? क्या बात है, आप अभी तक सो रही हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? रमा हड़बड़ा कर उठती है। तबीयत? अपने आप को सही संभालते करते हुए बोलती है, हाँ थोड़ी तबीयत खराब है। घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज गए थे। ऐसे तुझे इतनी देर कहाँ हो गई मीनू? थोड़ा रुहासी स्वर में बोली। अरे मैडम जी, चौथी गली में जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उसके, एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। रमा का दिल धक से रह गया। अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, कब हुआ ये? मीनू बोली, रात में हुआ है मैडम जी। सुना है उसके मर्द ने दूसरी औरत रख ली है, अभी तक आया भी नहीं है। अचानक से रमा का रुख कड़वा हो गया। ठीक ही किया, आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, अब देखने थोड़ी आ रही है। मीनू ये सुन रमा के बिल्कुल पास आ जाती है और धीरे से कहती है, छोटा मुँह बड़ी बात मैडम जी, अनपढ़ गवार हूँ, घर घर झाड़ू पोंछा करके पेट पालती हूँ और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी आपसे उम्र में बड़ी हूँ। जीवन का तजुर्बा आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल आपके और साहब के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुँह बंद रखती हूँ लेकिन आँख कान तो खुले हैं मेरे। औरत हूँ, औरत का दर्द भी समझती हूँ, इसलिए आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जान ही दे दें। मैडम जी, मर्द जात कभी कभी अपना रास्ता भटक जाता है लेकिन अंत में लौटकर अपने घर में ही आता है, और ना भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हैं? जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसे आपकी परवाह नहीं।
लेकिन उसके लिए जी नहीं सकती जो आपसे प्यार करता है, जिसे आपकी ज़रूरत है। आपके माँ बाप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिन्हें आपकी ज़रूरत है। मीनू की बातें सुनकर रमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमा मीनू के सीने से लगकर रोने लगती है। मीनू रमा के कंधे को प्यार से सहलाते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न माने तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर में बैठे बैठे तरह तरह की फालतू बातें सोचती रहती हैं आप। मैं आपके घर काम करने के बाद 9 से 3 स्कूल में जाती हूँ दाई का काम करने के लिए। वहाँ की हेड मैडम बहुत अच्छी हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं। यदि बोलो तो मैं वहाँ आपके पढ़ाने के लिए बात करूँ, आपका समय भी कट जाएगा और मन भी लगा रहेगा। रमा चुप बैठी रहती है। कोई जवाब ना पाकर मीनू बोलती है, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और मीनू अपने काम में लग गई। काम खत्म कर मीनू जा रही हूँ मैडम जी। रमा, रुको। मीनू रुक जाती है। मीनू, तुम अपने स्कूल में बात करो, हो सके तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर ले आना। मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। मीनू लौटकर रमा के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मैडम जी, मैंने दूसरे कमरे में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा। ऐसा आप कभी नहीं करना। ये घर आपका है, इसे बचाने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए बिना लड़े। ही हार मान लिया आपने, ऐसे आपकी मर्जी। आप इस घर में नहीं रहना चाहती, तब भी कई रास्ते खुले हैं। कोर्ट कचहरी, इतना बोलकर मीनू थोड़ी देर चुप हो जाती है। मीनू रमा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलते हैं, मैडम जी, एक सिनेमा में एक हीरो ने क्या डायलॉग कहा है, लड़ाइयाँ हमेशा लड़कर जीती जाती हैं, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। मीनू ऐसे हाथ नचा कर बोल रही थी जिसे देखकर रमा को हंसी आ गई। मीनू की बातें सुनकर रमा का मन हल्का हो गया था और आशा की एक किरण भी दिखाई दी थी उसे। वह अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा कोई मोड़ न आए, और यदि आ भी जाए तो आत्महत्या समाधान नहीं होता। यह जीवन की किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस, मैंने एक कहानी आज की युग में चल रही घटनाओं के आधार पर एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर लिखा है। अगर किसी के साथ मेल खाती हो तो काल्पनिक मानी जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।